परशुराम कुंड हम सब पहुंच चुके हैं। उस कुंड पर आपको इनकी लहरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और जैसा कि मैंने बताया, अभी देखिए हमारे श्रीमान जेपी वर्मा जी नहाने जा रहे हैं और हृदयानंद वर्मा जी नहा रहे हैं। यहाँ चूँकि लहरें इतनी तेज़ हैं कि लोग अलग से बैठ के पानी निकाल के नहाते हैं, और वास्तव में आपको इसकी कल्पना हो रही होगी। ये मैं दिखा रहा हूँ हिमालय पर्वत, ये पूरा इन सारी पर्वत श्रृंखलाओं को हम लोगों ने अनजाने में क्रॉस किया है। बहुत ही दुर्गम और कठिन यह मार्ग था, और ये कहा जाए कि हम लोगों ने हमारे सारथी ने ऐसा रिस्क उठाया, और जिसके कारण हम सभी को, लेकिन ईश्वर की कृपा, भगवान परशुराम की कृपा कि हम सभी सकुशल इस समय परशुराम कुंड पहुंच चुके हैं। और ये स्नान कर रहे हैं श्री जेपी वर्मा जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हृदयानंद वर्मा जी हैं, और बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक हम सबको पहुँचाने में श्री हृदयानंद वर्मा जी का। बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, यहाँ इंजीनियर्स विंग के भी पदाधिकारी हैं और पतंजलि के भी पदाधिकारी हैं। ये मैं आपको पूरा हिमालय दिखा रहा हूँ, और जहाँ परशुराम जी को शांति मिली उस परशुराम कुंड से मैं आप सबको ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। यही वह परशुराम कुंड है जहाँ परशुराम जी को शांति मिली थी। मैंने परशुराम जन्मभूमि के बारे में लिखा है, आप सबने उसे पढ़ा भी है, समझा भी है। हम नहा लेते हैं, आप चलिए। छोड़ देते हैं, नहीं, लेके जाइए। ये जो परशुराम कुंड है, इसके दो कथानक हैं। एक तो ये बताया जाता है कि परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका की हत्या किया था, और उसके बाद उनका मन बड़ा उद्विग्न था, अशांत था, तो उन्हें उनके पिता जमदग्नि ने कहा कि तुम तीर्थों के दर्शन करो और तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। यद्यपि इसमें सच पूछा जाए तो परशुराम जी का कोई दोष भी नहीं था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। ऋषि परशुराम ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया था, और बताते हैं कि इसी स्थान पर, इसी परशुराम कुंड पर पहुंच करके, और जो परशु उनके हाथ में था वो छूट गया था। एक दूसरी कहानी भी है परशुराम कुंड की। एक दूसरी कथा ये है जिसे मैं आप सबको बताना सुनाना चाहता हूँ। परशुराम कुंड की दूसरी कथा ये है कि जिस समय पानी आ रहा है, बढ़ रहा है, मुझे भिगो भी रहा है, तो मैं थोड़ा ऊपर हो लेता हूँ। और यह ब्राह्मणों के लिए बहुत, ये सबके लिए यह तीर्थ है। हिमालय की तमाम जड़ी बूटियों के जल से आपूरित यह परशुराम कुंड यहाँ है। और मैं यहाँ से आपको परशुराम जी की कथा सुना रहा हूँ। दूसरी कहानी के अनुसार, जब जनकपुर में भगवान राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया, तो शिव धनुष को भंग करने के बाद परशुराम जी चूँकि भगवान शंकर के शिष्य हैं, तो वह क्रोधित होकर के आए। हम सभी जानते हैं रामलीला में परशुराम लक्ष्मण संवाद की कहानी पता है कि परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ था, और जब ये नाराज़ हो गए, और उसके बाद प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई। कहानी है निश्चरहीन कर, वो 21 बार क्षत्रियों से खाली किया था परशुराम ने। तो जब प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ा लिया, तब परशुराम जी को अपने आत्म का बोध हुआ। और फिर जैसे हमारे पुराणों में कथानक है, रामायण में जो कथानक है कि परशुराम जी शांत हो गए और उन्होंने अपना
समर्पण कर दिया राम जी के सामने। तो राम जी ने कहा कि भाई ये जो प्रत्यंचा चढ़ी है हमारी, इसका क्या करूं? मुनिवर यह तो बताइए। बड़े विनम्रता से भगवान राम कहते हैं ना कि मैं इसका क्या करूं, ये जो तीर चढ़ गया धनुष पर, तो इसका क्या करना है? तो परशुराम जी ने ही कहा था कि इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए, और वही जो तीर भगवान राम का था जनकपुर में छोड़ा हुआ, वह तीर आकर के यहाँ गिरा था और ये खड्ग बना था। ये जो पर्वत फटा हुआ देख रहे हैं, कहा जाता है कि उसी तीर के कारण यह फटा था। और फिर परशुराम जी ने विरक्त सन्यासी के रूप में छोड़ दिया और वो यहाँ आ गए। अंतिम समय तक परशुराम जी यही रहे। मैं परशुराम जी की जन्मभूमि बलिया भृगु क्षेत्र से, हम सभी जानते हैं कि जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे और ऋषि महर्षि भृगु के पुत्र थे। तो ये पौत्र हुए परशुराम जी। और आज मेरा भी बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं अपने इस पूर्वज के इस परशुराम कुंड तक आज हम सब ने बहुत बड़ी यात्रा पूरी की है। हिमालय अरुणाचल के हिमालय पर्वत श्रृंखला को आज सुबह से हम सभी घूम रहे हैं, झेल रहे हैं। यद्यपि रास्ता कोई हम लोगों की योजना नहीं थी, रास्ता भटक गए थे, इसके कारण आए। और अब एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत, यहाँ थोड़ी स्थिति ये नहीं है, ये एक यहाँ परशुराम जी का मंदिर भी है छोटा सा, ऐसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लहरें बहुत भयानक है और इनमें बहुत करंट है। कोई इनमें उतर के नहाता भी नहीं है। यहाँ लोग पानी लोटे से निकालकर, काफ़ी ठंडा पानी है। लाइए मैं भी इस परशुराम कुंड के जल से तर्पण करता हूँ। कहते हैं कि मुक्ति मिल गई थी परशुराम जी को, और यह वास्तव में यह बहुत ही दिव्य भव्य स्थान है और इस कुंड का दर्शन हम सभी कर रहे हैं। परशुराम कुंड से मैं शिव कुमार सिंह कौशिके आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। भृगु क्षेत्र से चल कर के और परशुराम कुंड तक ये कहानी मैं आपको दिखा रहा था। ये हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच विभिन्न नदियों को लेकर के, और ये यहाँ पहुँची है। आगे चलते हैं, हम मिलते हैं। धन्यवाद।